हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, हमने 25 पार्ट कर चुके हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। आज हम करने वाले हैं 26 पार्ट। ये जो केमिस्ट्री का कोर्स है वो आईआईटी जेईई नीट एनडीए बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एफकेट नेट गेट या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पर केमिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए यूजफुल होता है। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है कि भाई जो मूल कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल से किस तरीके से आते हैं वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि मूल कॉन्सेप्ट के जितने भी पॉसिबल टाइप हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये गारंटी है कि भाई इससे बाहर तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर मूल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, जहाँ तक ये करवा दिए ना, उससे बाहर नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये कह रहा है भाई एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन किस तरीके से हो सकता है, तो अलग अलग टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारे पास टाइप है वो क्या कहती है, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैलिटी को हमने कैलकुलेट करना है जब हमें क्या दिया हुआ हो, मोलैरिटी गिवन। ठीक है, मतलब कि एक कोई भी सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी दी हुई होगी और हमें क्या निकालना होगा, मोलैलिटी निकालनी होगी। ठीक है, तो पहला एक प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड है। वो क्या कहता है भाई 3 मोलर का एक सॉल्यूशन है NaCl का। ठीक है, NaCl का 3 मोलर का सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दी हुई है हमें 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, जैसे कि हमें टाइप में पढ़ा है। ठीक है, मोलैलिटी निकालनी है। देखो, दोनों का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, मोलैलिटी क्या होती है और मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी क्या होती है, ये क्या हमारे पास मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और जो हमारे पास मोलैलिटी होती है, जो हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है मोलैलिटी, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं भाई इसको किस तरीके से निकाला जाए। हमें मोलरिटी दी हुई है, यानी कि 3 मोलर का क्या है, NaCl सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, 3 मोलर का NaCl सॉल्यूशन है, उसका मतलब है उसके अंदर देखो वो सॉल्यूशन 100% कंडीशन है कि भाई वो सॉल्यूशन कितने लीटर का होना चाहिए, 1 लीटर का होना चाहिए। अब 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, ये कंडीशन है कि भाई 1 ml होना ही चाहिए। ठीक है, अगर 3 मोलर का सॉल्यूशन है, अगर 1 लीटर का उसके पास सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 3 मोल्स होंगे NaCl के। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है कि भाई सॉल्यूशन है ना पूरा, उसका मास कितना होगा। हमें डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, वॉल्यूम हमें ये पता ही है, देखो ये वाला 1000 जो ml है, ये वाली वॉल्यूम। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, सॉल्यूशन का ही तो है, ये किसकी वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही तो होता है, क्या होता है, मास। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, उसी से निकालते हैं हम। ये सारी चीजें देखो, सारी की सारी टर्म क्या होगी, सॉल्यूशन की होंगी। ठीक है, तो 1000 ml इंटू जो डेंसिटी दी हुई है ऊपर 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, देखो ये डेंसिटी दी हुई है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में ही दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। वो किस में आएगा, मास ग्राम में आएगा। ठीक है, इस ग्राम में मास आएगा। अब जब हमें सॉल्यूशन का मास पता है कितना है भाई, ये 1250 ये मास है। ठीक है, इतना ग्राम सॉल्यूशन का मास है। हम क्या निकालना है, सोल्यूट का मास निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूट का कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है भाई सोल्यूट का मास कैसे निकालते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए और उसको मोलर मास से क्या कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से डिवाइड कर दूं, तो हमें मास निकल आएगा सोल्यूट का। देखो जिस तरीके से हम क्या निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालते, कैसे निकालते थे, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ऐसे ही निकालते ना, इस वाले फॉर्मूले से निकालते थे। देखो मोलर मास है, इसको अगर मैं नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, जो एक्चुअल में कितना मिलाया गया है। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट NaCl का, तो मोलर मास क्या आ जाएगा इसका, 58.5, 23 Na का और 35.5 Cl का। वो 3 मोल के लिए निकालना है, क्योंकि ऊपर देखो 3 मोलैरिटी जो सोल्यूशन थी ना, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 3 मोल्स थे, तो 3 मोल्स के लिए निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 75.5 ग्राम। ये क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट आ गया। क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सोलवेंट का मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोलवेंट का मास निकालने के लिए हमें पता है भाई सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, क्या होता है, सोल्यूशन होता है। अगर मैं सॉल्यूशन में से सोल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास सोलवेंट का मास आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ है, सॉल्यूशन के मास में से सोलवेंट का मास सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास हमें पता है, पहले ही निकाला था। देखो ये रहा,
1250 ग्राम। और सोल्यूट का मास है ये कितना है जो अभी अभी निकाला हमने 175.5 ग्राम। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर इतना ग्राम आ जाएगा। इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो फॉर्मूले में किलोग्राम में है, जो सोलवेंट का मास यूज करना हमें किलोग्राम में यूज करना है। ठीक है, तो किलोग्राम में यूज चेंज कर लेंगे। हमें पता है अभी कैसे निकालते हैं, चेंज कैसे करते हैं। 1074.5 ग्राम, इसको किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे? देखो जो हमें चाहिए 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1000 ग्राम, तो इसको डिवाइड कर लेंगे इससे सिंपली, तो किलोग्राम में आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकाल रहे हैं? मोलैलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या आएगा? मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम ये वाला है, और नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है, सोल्यूट के 3 मोल थे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और इस मोल पर किलोग्राम को मोलैलिटी बोलते हैं, तो इसको हम स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए स्मॉल m लगाया हुआ है। तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 2.79 मोलैलिटी का। ठीक है, टाइप 2 क्या कहता है? कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है, याद रखना, मोल फ्रैक्शन निकालना है जब हमें मोलैलिटी गिवन है। तो यही क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। हमें मोलैलिटी तो गिवन है, ठीक है, मोलैलिटी तो गिवन है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिया था, 3 मोल्स था, ऊपर ही निकाला था 3 मोल्स, ये रहा मोल्स ऑफ सोल्यूट था। ठीक है, और मोल्स ऑफ सोलवेंट और निकाल लेते तो हमारा काम बन जाएगा। देखो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या होगा? ऊपर जो सोलवेंट का मास निकाला था ना, ये वाला गिवन मास कौन सा? सोलवेंट का, ये वाला, ग्राम में ही ले लो अभी। ठीक है, ये वाला सोलवेंट का मास। अब सोलवेंट है क्या? सोलवेंट हम कंसीडर करके चल रहे हैं H2 है, या फिर उस क्वेश्चन में दिया भी पाएगा। उसका जो मोलर मास होता है वो क्या होता है? 18 होता है। 2 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा, ये इसका मोलर मास आ गया। ठीक है, तो गिवन मास डिवाइड बाय सोलवेंट का और मोलर मास सोलवेंट का, इसको करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। ठीक है, ये जो मोलर मास होता है वो क्या होता है? ग्राम पर मोल में होता है, इसलिए मोल से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल में आ जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है। देखो दोनों तरीके से क्या कहते हैं, पहले सोल्यूट निकाल लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ये है, सोलवेंट की है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा? सोल्यूट का आ जाएगा, यानी कि NaCl का आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। देखो एक तरीका क्या होता है कि भाई सोलवेंट का और सोल्यूट का, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? दोनों का कंबाइन कर देंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर दोनों का कंबाइन कर देंगे तो वो हमारे पास आता है 1। ठीक है, तो 1 आता है, तो इससे हम क्या निकालेंगे? सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट कैसे निकालेंगे? 1 में से अगर मैं, देखो 1 में से अगर मैं सोल्यूट का इस तरफ ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा? सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोलवेंट का आ जाएगा, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन, तो 1 माइनस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला जो टाइप है हमारे पास वो क्या है? टाइप थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, यानी कि XA सोल्यूट का या फिर XB सोलवेंट का, इस तरीके से निकालते थे, इसको डिनोट भी करते थे मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, वैन जब हमें परसेंटेज दी हुई है, मतलब कि मास फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज इज गिवन मतलब कि मास फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है? मोल फ्रैक्शन निकालना में, ठीक है, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है C2H6O2, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सोलवेंट का, H2O का। ठीक है, ये निकालना है, यानी कि दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन दोनों का। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है बाय मास। ठीक है, बाय मास क्या दिया हुआ है? इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि C2H6O2, यही क्या है हमारे पास? इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो 20% दिया हुआ है, 20% देखते ही आप समझ जाओ भाई, जब भी आपको सोल्यूट का, यानी कि सोल्यूट ही है एक तरीके से C2 इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास। ठीक है, तो सोल्यूट है, इसका मतलब क्या होता है 20% का? भाई 20 ग्राम तो क्या होगा? C2H6O2 होगा, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, किसके अंदर? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो 20% कभी भी आए तो समझ जाना कि भाई 100 ग्राम तो क्या होगा हमारे पास? सोल्यूशन होगा, और 20 ग्राम क्या होगा? सोल्यूट होगा। ठीक है, एक तरीके से ये है। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास? 20 ग्राम ऊपर था, और मास ऑफ सोलवेंट क्या हो जाएगा?
भाई 100 टोटल है, उसमें से सोल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सोलवेंट का। ठीक है, अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। देखो सोलवेंट यहाँ पर क्या है, H2O है, और सोल्यूट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल का निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, C2H6O2, C2H6O2 का मोलर मास 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, ये निकाल लेंगे, इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल, जो इसकी यूनिट होती है मोलर मास की ग्राम पर मोल होती है। मोलर मास ऑफ सोलवेंट, यानी कि हम सोलवेंट क्या कंसीडर कर रहे हैं, H2O कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मोलर मास क्या होता है 18 ग्राम पर मोल, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, ये आ जाएगा 18। तो देखो मोलर मास आ गया और मास आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स तो इजीली निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या किया हमने डिवाइड, तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ सोलवेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोलवेंट 80 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब तो कुछ भी काम नहीं बचा, ये मोल फ्रैक्शन बच गया, सोलवेंट सोल्यूट और सोलवेंट का निकालना है। सोल्यूट का निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इसी से ये वाला बनाया हमने। अब मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट निकालना है, तो 1 में से सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट टाइप है वो और कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना सेशन ये स्टॉप करते हैं भाई। ठीक है, टाइप 4 क्या कहता है भाई, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी है व्हेन परसेंटेज गिवन। जब हमें मास फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, मास फ्रैक्शन दिया हुआ है, तब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी है। देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी, यानी कि ये तो क्या है हमारे पास मोलैलिटी है, और ये क्या है हमारे पास मोलैरिटी है। हमें दिया हुआ है ये 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी कि यहाँ पर H2SO4 क्या होगा 15 ग्राम, और सोल्यूशन क्या होगा 100 ग्राम। डेंसिटी हमें दी हुई है H2SO4 की, सोल्यूशन की क्या दी हुई है, ये वाली डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब तो कुछ नहीं है। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं भाई पहले ही मोल कॉन्सेप्ट के, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 मीन्स 15 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन टोटल है, उसके अंदर 15 ग्राम क्या है H2SO4 है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, या फिर ऊपर दिया हुआ है, देखो ये रहा, ये दिया हुआ है, तो यही नीचे आएगा मास ऑफ सोल्यूट ही तो H2SO4 हमारे पास। ठीक है, और सॉल्यूशन का मास कितना 100 ग्राम, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का कैसे 100 में से सोल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि सोल्यूशन में से सोल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा ग्राम में आएगा। ग्राम में आएगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और मैंने यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है भाई, कोई भी चीज़ हो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास कैसे निकालेंगे, H2SO4 का, H2SO4 का मोलर मास 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, 98 ग्राम पर मोल आएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, कि भाई मास कितना है 15 ग्राम सोल्यूट का H2SO4, और मोलर मास H2SO4 का कितना है 98 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अब मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वो मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर रखेंगे, जो कि हमारे पास ये निकाला था, अभी निकाला है जो कि हमें, ठीक है, ये वाला निकाला है। और वो मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, तो मास ऑफ सोलवेंट भी हमने निकाला है, ये रहा 100 में से सब्ट्रैक्ट किया था जब सोल्यूट को, ये वाला हमारे पास किलोग्राम में है। ठीक है, तो हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। इसको तो चाहो तो 1.8 स्मॉल m से भी डिनोट कर दो, मोल का किलोग्राम होता है ना, ये क्या होता है मोलैरिटी को डिनोट करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा मोलैरिटी और निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे इन लीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी हमें दी हुई थी, देखो डेंसिटी हमें दी हुई है, ये रही 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन भी है हमारे पास, देखो ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी है, और अब क्या मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम यहाँ डेंसिटी नीचे, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो मास को तो ऊपर रखेंगे 100 ग्राम, और डेंसिटी हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी
98.04 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम आ जाएगा। अब मान लो वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है, अब लीटर में चेंज करना है, हमें पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो कन्वर्ट तो इजीली कर सकते हैं 98 वाले को, 98.04 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको लीटर में चेंज करना है तो लीटर वाली टर्म को ऊपर रखेंगे, इसको यूनिटी मेथड से कर लेंगे ना। ठीक है, हर एक जो यूनिट कन्वर्जन होगा वो यूनिट कन्वर्जन यूनिटी मेथड से करना, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इजी सा मेथड है, बिल्कुल इजी सा। ठीक है, तो 1 लीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट और ये आ जाएगा डिवाइड में होने के बाद 0.09804 लीटर। अब मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर था, ये वाला ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसी को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या कर लेते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर है। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ ले आई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1.56 मोल पर लीटर आ जाएगी। ये यूनिट किसकी होती है, मोलैरिटी की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.56 कैपिटल M। इतने मोलैरिटी का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ ही क्वेश्चन कवर किया है। ठीक है, और टाइप इसकी हमने कितनी कवर की है, 3 टाइप की कवर की है, शायद 4 टाइप कवर किया है। ठीक है, तो आगे के टाइप अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।